आज हम बात करने वाले हैं उन 13 पैटर्न्स के बारे में जो हजारों लोगों की फाइनेंशियल कहानियों को स्टडी करके निकाले गए हैं। ये वो पैटर्न्स हैं जिनमें लोग अक्सर बार बार फंस जाते हैं। चलिए देखते हैं ये क्या है। तो सवाल ये है कि आखिर क्यों इतने सारे लोग पैसों को लेकर परेशान रहते हैं, फिर चाहे वो महीने का 20,000 कमा रहे हो या 2 लाख। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि असली प्रॉब्लम कमाई में है ही नहीं। असली प्रॉब्लम तो कुछ आदतों में, कुछ पैटर्न्स में छिपी हुई है। तो ये सारी बातें आई कहाँ से? ये आई हैं 16,000 लोगों की असल फाइनेंशियल कहानियों से। जब इन सबको एनालाइज किया गया तो कुछ कॉमन पैटर्न निकल कर आए जो हर उस इंसान में थे जो स्ट्रगल कर रहा था। तो आज हम इन्हीं को एक एक करके समझने वाले हैं। तो इस पूरे विश्लेषण में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि ये फाइनेंशियल स्ट्रगल कितना कॉमन है। फिर बात करेंगे उन बेसिक गलतियों की, जैसे ट्रैकिंग और कर्ज। इसके बाद देखेंगे कि कैसे गलत स्ट्रैटेजी और समाज का प्रेशर हमें फंसाता है, और आखिर में इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। ये एक यूनिवर्सल स्ट्रगल है, मतलब दिक्कतें बिल्कुल सेम है, चाहे कोई महीने का 20,000 कमाए या 2 लाख। अब आते हैं सबसे बुनियादी गलतियों पर, जहां से सारी प्रॉब्लम शुरू होती है। ये हैं ट्रैकिंग और कर्ज। सबसे पहला पैटर्न, अपने खर्चों को ट्रैक ही नहीं करना। मतलब लोगों से पूछो कि महीने में कितना खर्च होता है, तो एक मोटा मोटा आंकड़ा बता देंगे, मान लीजिए 45,000। लेकिन मजे की बात यह है कि जब उनका बैंक स्टेटमेंट देखा जाता है तो असली खर्चा निकलता है 57,000 या 62,000। क्यों? क्योंकि वो जिम, नेटफ्लिक्स के सब्सक्रिप्शंस या घर भेजे गए पैसे जैसी छोटी छोटी चीजें गिनना भूल जाते हैं, और महीने के आखिर में यही छोटा सा गैप सारी प्रॉब्लम खड़ी कर देता है। और दूसरा पैटर्न है कर्ज का जाल, जो कि बहुत खतरनाक है। इसकी शुरुआत अक्सर होती है एक बड़े खर्चे से, जैसे शादी के लिए लोन ले लिया, फिर घर का सामान खरीदने के लिए एक और लोन, उसके बाद लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए गाड़ी का लोन, और फिर जब कोई छोटी मोटी इमरजेंसी आती है तो उसके लिए क्रेडिट कार्ड स्वाइप हो जाता है। एक लोन चुकाने के लिए दूसरा लोन लेना, ये आपको बचाता नहीं बल्कि और गहरे डुबो देता है। चलिए अब अगले सेक्शन पर चलते हैं। यहाँ हम उन पैटर्न्स की बात करेंगे जहाँ नीयत तो अच्छी होती है, जैसे कि इन्वेस्ट करना, लेकिन तरीका गलत होता है और आखिर में नुकसान ही होता है। यहाँ पे सबसे बड़ी गड़बड़ क्या होती है? लोग इन्वेस्टिंग को प्रायोरिटी बना लेते हैं, जबकि उनके पास ना कोई इमरजेंसी फंड होता है और सिर पर महंगा कर्ज होता है। मतलब एसआईपी तो चल रही है, लेकिन कल को कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो हाथ में कैश नहीं है। पर्सनल लोन पर 11% का ब्याज भर रहे हैं और साथ ही स्टॉक मार्केट से 12% कमाने की उम्मीद कर रहे हैं। ये मैथमेटिकली भी कोई समझदारी वाली बात नहीं है। और फिर आता है जल्दी अमीर बनने का लालच, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, यानी FNO ट्रेडिंग। ये कई लोगों की फाइनेंशियल बर्बादी की वजह बना है। ये एक चौंकाने वाली बात है कि लगभग हर बड़ा लोन FNO में हुए नुकसान से ही शुरू होता है। लोग एक छोटा लॉस कवर करने के लिए और पैसा लगाते हैं, दोस्तों से उधार लेते हैं, ऐप से लोन लेते हैं, और देखते ही देखते लाखों के कर्ज में डूब जाते हैं। अगले पैटर्न पर जाने से पहले इंश्योरेंस का सही मतलब समझना बहुत जरूरी है। सीधी सी बात है, इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन टूल है, इन्वेस्टमेंट नहीं। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है, किसी अनहोनी के वक्त आपको फाइनेंशियल सेफ्टी देना। और ये स्लाइड एकदम बढ़िया तरीके से दिखाती है कि इंश्योरेंस का गलत इस्तेमाल कैसे होता है। लोग टैक्स बचाने के लिए पॉलिसी खरीद लेते हैं या उसे पेंशन प्लान समझ बैठते हैं, जबकि सही तरीका क्या है? अपनी फैमिली के लिए टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेना और मेडिकल खर्चों के लिए एक अलग हेल्थ इंश्योरेंस लेना। सिर्फ कंपनी के भरोसे रहना बहुत बड़ी गलती है। अब बात करते हैं उन बाहरी दबावों की, यानी समाज और परिवार का प्रेशर, जो अक्सर हमें गलत फाइनेंशियल फैसले लेने पर मजबूर कर देता है। ये नंबर देखिए जरा, 63%। ये सच में चौंकाने वाला है। इस एनालिसिस में जिन लोगों की कहानियां थीं, उनकी महीने की कमाई का औसतन 63% हिस्सा सिर्फ EMI चुकाने में जा रहा था। सोचिए, दिन रात की मेहनत का 2/3 से ज्यादा हिस्सा सिर्फ कर्ज भरने में जा रहा है। ये EMI की लत का सबसे बड़ा सबूत है। और इसी से जुड़ा है घर खरीदने का प्रेशर। घर खरीदना ये एक एसेट है या एक बोझ? अक्सर इसे एक बहुत समझदारी वाला इन्वेस्टमेंट माना जाता है, लेकिन अगर ये बहुत जल्दी कर लिया जाए तो ये एक जाल भी बन सकता है। 35 साल से पहले घर खरीदने के कई खतरे हो सकते हैं। एक तो ये आपको 20-25 साल के लोन में फंसा देता है, वो भी आपके करियर के पीक ईयर्स में। आपकी जॉब और शहर बदलने की फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है, और खुदा ना खास्ता अगर नौकरी चली गई तो स्ट्रेस का लेवल सोच भी नहीं सकते। तब ये घर एक एसेट नहीं बल्कि एक पिंजरा बन जाता है। इसीलिए सलाह दी जाती है कि 35 के बाद ही घर का प्लान बनाना चाहिए।
एक और बहुत बड़ा सोशल पैटर्न है परिवारों में पैसों के बारे में खुलकर बात ना करना। एक कहानी है 24 साल के एक लड़के की। पहली नौकरी लगी थी, अच्छा कमा रहा था, भविष्य के सपने देख रहा था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी फैमिली पर कितना कर्ज है, घर गिरवी रखा है, यहां तक कि मां के गहने तक गिरवी हैं। ये जो चुप्पी होती है ना, ये बाद में एक बहुत बड़ा बोझ बनकर सामने आती है। और इसी से जुड़ा है एक और पैटर्न जहां माँ बाप अपने बच्चों को ही अपना रिटायरमेंट प्लान समझ लेते हैं। जब किसी यंग इंसान को करियर की शुरुआत से ही घर की पूरी जिम्मेदारी उठानी पड़ती है तो वो अपने करियर में रिस्क नहीं ले पाता, ना नौकरी बदल पाता है, ना शहर बदल पाता है, जिससे उसकी खुद की फाइनेंशियल ग्रोथ रुक जाती है। तो ठीक है, हमने प्रॉब्लम्स और उनके कारण तो देख लिए। अब सवाल यह है कि इसका सल्यूशन क्या है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है। फोकस करते हैं उस माइंडसेट और डिसिप्लिन पर जो किसी भी फाइनेंशियल सिचुएशन को बदल सकता है। ये कहानी है एक एंटरप्रेन्योर की। बिजनेस में 24 लाख का भारी नुकसान हुआ, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। कुछ भी रातों रात नहीं बदला। उसने एक स्लो लेकिन डिसिप्लिन्ड प्लान बनाया और उसे लगातार फॉलो किया। 7 साल लगे, लेकिन उसने अपना पूरा कर्ज चुका दिया और आज वो हर महीने 35,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा है और फ्रीलांसिंग से एक्स्ट्रा इनकम भी कमा रहा है। ये है डिसिप्लिन की असली पावर। और यहीं हम आते हैं सबसे ज़रूरी फाइनल पैटर्न पर। जिन लोगों ने सच में अपनी सिचुएशन को बदला, उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उनके पास एक ऐसी चीज़ थी जो बहुत कम लोगों के पास होती है, और वो है खुद पर यकीन। कोई भी सलाह, कोई भी प्लान तभी काम करता है जब इंसान को यह भरोसा हो कि वो ये कर सकता है। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि कोई भी बाहर वाला इंसान, चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले, आपकी सिचुएशन को 100% नहीं समझ सकता। वो एक ही इंसान है जो सब कुछ जानता है, और वो है जो आपको आईने में दिखता है। असली मदद, असली बदलाव वो अंदर से ही आता है। वो इंसान जानता है कि क्या करना है, कौन से खर्चे बंद करने हैं, कौन सी आदतें बदलनी हैं। असली सवाल बस एक ही है, क्या हम उस इंसान की सुनने को तैयार हैं?